नमस्कार। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख कष्ट पीड़ाओं का अंत हो जाता है एवं समस्त मनोकामना पूरी होती है। आज भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन है। भगवान शिव और माता पार्वती कृपा से धन धन्य सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा है। इन कथाओं की सुनने से ही महाशिवरात्रि का व्रत पुण्य माना जाता है। तो चलिए हम सुनते हैं। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपना कुटुंब पालता था। वो एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर ना चुकाने क्रोधित साधुकार ने उसकी शिव मठ में बंदी बना लिया। संजक से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। वही उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली, उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से थकावट था। सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपने प्यास बुझाने के लिए वहाँ जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्रों का पेड़ था और उसके नीचे शिवलिंग भी थी, जो सूखे बेलपत्ते से ढके रहने से दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी की उसका पता ना चला। भूख और प्यास इतनी थका हुआ था वो शिकारी की उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़े थे, संजक से शिवलिंग में आके गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यास शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही तीर को छोड़ने की कोशिश की, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदी नीचे शिवलिंग पर गिरे और अनजाने ही शिवरात्रि की पहली पहर की पूजा हो गई। हिरनी शिकारी से बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो मेरा। जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तो मुझे मार लेना। शिकारी ने मान लिया और हिरनी जंगल में जाके लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी के प्रसन्नता का ठिकाना ही न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार
कुछ बेलपत्रों नीचे शिवलिंग पर आ गिरे और अनायासी शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख हिरनी भी नर्मदापूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपने प्रियों की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। शिकारी उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बचा रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकले। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इस बच्चे को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, तब तुम मुझे मार देना। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम अपने बच्चों की ममता सता रही है तुम्हें, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चे की फिक्र हो रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनकी पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी की कातर आवाज़ सुनकर शिकारी की उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल के वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्रों तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरी पहर की भी पूजा अपना आप ही हो गया। सूर्य उदय होने वाला ही था तो एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य ही करेगा। शिकारी की इतनी प्रतीक्षा देखकर हिरण विनम्र स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनी तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करें, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी उस क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गए हैं, वे मेरे मित्रों से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अंत जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास करके छोड़े हो, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने आऊँगा। उपवास तथा रात्रि जागरण शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसे भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृगों को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वो हिरण सपरिवार शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं को ऐसा सतता, सत्य कथा एवं सामूहिक
प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं को छोड़ी लगी। कोई उस मृग परिवार को मारकर शिकार ने अपने कठोर हृदय के जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से देव समाज भी इस घटना को देख रही थी। उसने ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान भी दिया और गुहा नाम प्रदान किया। यही वो गुहा था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। बोलिए श्री शंकर पार्वती की जय हो।